आई एम पूजा और एक दो बार पहले भी आ चुकी हूँ, एक दो दोस्त भी बने हैं स्टेज शेयर करते करते। तो मेरा एज सच बिल्कुल रोमांस पे नहीं है, पर रोमांस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप जिंदा दिल खुद को महसूस करते रहें। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। पहले एक दो लाइनें मेरे हमसफ़र के लिए। और हम लोगों का जो प्यार होता है ना, वो सारे लोग बहुत ऐसे नहीं होते हैं, बहुत ओपन अप नहीं होते हैं जल्दी, है ना। ऐसा वाला भी प्यार होता है कि हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या एक मयान में दो तलवार हैं तो बस तुम करो। ये वैलेंटाइन हमारे लिए तो नहीं होते हैं। या फिर बहुत हो गया तो भैया एक हाथ से क्लैपिंग नहीं होती है, तुम ताली बजाओ मैं हाथ दे दूंगा। तो हमारे पतिदेव ऐसे वाले हैं। तो उन पर एक बार लिखा था कि छुपा के रखता है वो अपनी मोहब्बत को दुनिया से, छुपा के रखता है वो अपनी मोहब्बत को दुनिया से, और चुपके से मेरे कदमों में सारी दुनिया रख जाता है। छुपा के रखता है वो अपनी मोहब्बत को सारी दुनिया से, और चुपके से मेरे कदमों में सारी दुनिया रख देता है। आधा अधूरा सा शब्दों में, आधा अधूरा सा शब्दों में बोल कर जताता है, आधा अधूरा सा शब्दों में बोल कर जताता है, और बाकी का बचा हुआ अपनी डायरी में लिख देता है। इसी के साथ शादीशुदा लोग, अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, हम लोग भी मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में ही रहते हैं, सरवाइव कर रहे हैं, है ना। अपना जॉइंट फैमिली का एक अलग ही सुख है। मैं जॉइंट फैमिली से आई हूँ और मैं यहाँ, मेरा सिंगल हस्बैंड, ना देवर ना देवरानी ना ससुर। तो फिर भी जब परिवार में हम होते हैं या नई नई शादी हुई है, तो उसके बस 2 पैराग्राफ्स पढ़ती हूँ कि अगर आपको लव एक्सप्रेस करना हो तो आप कैसे करेंगे। तुमसे मैं जब टकराऊं तो तुम हल्के से मुस्कुरा जाना, तुमसे मैं आते जाते घर में परिवार में, तुमसे मैं जब टकराऊं तो बस हल्के से मुस्कुरा जाना। गुलाब ना सही, गुलाब ना सही, पर बागीचे से एक फूल तोड़कर ही मेरे बालों में सजा जाना। और मुझे नहीं जाना किसी मॉल या थिएटर तुम्हारे साथ, मुझे नहीं जाना किसी मॉल या थिएटर तुम्हारे साथ, तुम ले चलना किसी मंदिर में और एक छोटा सा आशीर्वाद दिला जाना। मुझे नहीं जाना किसी मॉल या थिएटर तुम्हारे साथ, तुम ले चलना अपने साथ किसी मंदिर में और एक छोटा सा आशीर्वाद दिला जाना। मुझे वक्त चाहिए बस थोड़ा सा, मुझे वक्त चाहिए बस थोड़ा सा, किसी जगह की मुझे दरकार नहीं। तुम पूछना जरा अधिकार से बस, और सबसे हामी ले लेना, तुम इतने से मेरे हो जाना। अब छोटी सी एक कविता है ये, अभी एक जस्ट मतलब मैं भी अभी नया नया लिखना तो शुरू नहीं किया है, नया नया एक छोटा सा बुक पब्लिश किया है। इसमें लेडी ओरिएंटेड है। मड, होम, बॉडी एंड मी। बेसिकली द मड इज द वomb ऑफ अ वुमन, द लाइफ ऑफ अ वुमन एंड द बॉडी ऑफ द वुमन। तो हम मिट्टी से ही निकले हैं और मिट्टी के सांचे में ही हमको पहले हमारी माँ के गर्भ में हम बनते हैं। क्या महसूस कर रही है एक लड़की जब माँ के गर्भ में है, फिर वो पहली बार जब फिजिकल वर्ल्ड में आई तो क्या उसे एक छोटे से बच्चे के रूप में, हालांकि इट्स जस्ट नॉट अ बिट ऑफ मेमोयर, हमें इतना छोटे का तो याद नहीं, बस महसूस करके और आसपास देखते हुए चीज़ें कुछ अपनी लिखी हैं और कुछ जोड़ी तोड़ी हैं। तो उस पर मैं अभी आऊंगी। उसके पहले मैं, जैसे कि मैंने बोला कि सेल्फ लव, लड़कियां या औरतें आमतौर सेल्फ लव में नहीं जा पाती हैं, ज़्यादा घर परिवार का ही देखती रहती हैं। पर मैं मेरी पसंद हूँ, मैं मेरी पसंद हूँ, मैं दिन भर अपने पैरों में पहिए लगाए घूमती हूँ। मैं मेरी पसंद हूँ, मैं दिन भर अपने पैरों में पहिए लगाए घूमती हूँ, ना तो ठीक से सजती हूँ ना ज़्यादा संवरती हूँ। मुझे ऐसी ही पसंद आती हूँ, तुम बोलो तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ, मैं मेरी पसंद हूँ। बाल हमेशा से मेरे बने नहीं होते, बाल हमेशा से ऐसे ही मेरे बने नहीं होते, यूं ही बिखरी बिखरी भी कभी रह लेती हूँ। और दुनिया का दिखावा मुझे नहीं आया, दुनिया का दिखावा मुझे नहीं आया, मैं घर के किसी कोने में बहुत खुश हो लिया करती हूँ। मैं मेरी पसंद हूँ, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगती हूँ।
साड़ी, आभूषण और महल तलाशती रहती है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, तो सारी दुनिया साड़ी, आभूषण और महल तलाशती रहती है, मैं दिल का सुकून तुम्हारी नजरों में ढूंढा करती हूँ। ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं, ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं, कुछ बुरा भी लग जाए कभी तो बस चुपके से रो लेती हूँ, मैं मेरी पसंद हूँ, बोलो तुम्हें कैसी लगती हूँ। लाली, काजल, इत्र इतने नहीं भाते हैं मुझको जितना मुझे मेरे रंगों की डिबिया से प्यार है। लाली, काजल, इत्र इतने नहीं भाते हैं मुझको जितना मुझे मेरे रंगों की डिबिया से प्यार है। तुम मेरे कोरे जीवन के कागज को कौन से रंगों से भरोगे, क्या मैं जैसी हूँ तुम मुझे वैसे ही पसंद करोगे। और लास्ट में बस एक है जो मेरी किताब का इसकी कोई एक पोएम नहीं है, पर आपको शायद रूबरू करा दे। दो बस स्टैंजा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा उसने मुझे बताया था, आईने पे लगी धूल को जब मैंने हल्के से हटाया था। बहुत देर तक खड़ी थी और बहुत दूर खड़ी थी मैं अपनी ही परछाई से, बहुत देर तक खड़ी थी और बहुत दूर खड़ी थी मैं अपनी ही परछाई से। फिर यूं लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से मुझे धक्का देकर उस जगह से हटाया था। मैं कई अपने अधूरे सपनों को लिए कई बेचैन रातों तक जागी थी और कतरा कतरा जोड़ा था हर संघर्ष, हर आंसू को, तब जाकर अपने लिए स्वाभिमान का एक ताज बनाया था। मेरे ताज में कोई हीरे जवाहरात नहीं जड़े थे, मैंने अपने आंगन की मिट्टी से ही उस ताज के सांचे को सजाया था। फिर मुस्कुराकर खड़ी हुई आईने के सामने और थपथपाकर अपनी पीठ को बोला, मैं हूं तो सब मुमकिन है। मैंने बोला कि मैं हूं तो सब मुमकिन है, और ये कहते हुए वो मिट्टी का ताज मैंने खुद अपने सर पर सजाया था। तुम बहुत खूबसूरत हो, या फिर कहें कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसा उसने मुझे बताया था, आईने पे लगी धूल को जब मैंने हल्के से हटाया था। थैंक यू, थैंक यू।